हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डू चीटर्स गेट देयर कर्मा। क्या उनको भी सैडनेस फील होती है? क्या उनके साथ भी कर्मा इफ़ेक्ट करता है? क्या उनके साथ भी बुरा होता है जिस तरह उन्होंने आपके साथ बुरा किया है? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो डू दे ऑल्सो गेट कर्मा? क्या उनके साथ भी वैसा होगा जैसा आपके साथ हुआ है? ये जो पेन आपने फील किया है, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, क्या उनके साथ भी बुरा होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डू नो कॉन्टैक्ट, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ, आपको कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डू नो कॉन्टैक्ट और खुदा को सब कुछ करने दें, ठीक है? अल्लाह पे छोड़ दें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा नो कॉन्टैक्ट पे जब आप जाएँगे, तो एक वक़्त वो आएगा, जब वो सैडनेस भी फ़ील करेंगे, जब वो आपको मिस भी करेंगे, वो सब कुछ होगा लेकिन आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बदला लेने की करेंगे, आप उनके बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे इस तरह का, उससे आपकी अपनी इज़्ज़त गिरेगी और एक ये साबित होगा कि आप अभी भी ज़्यादा उनको चेज़ करते हैं या अभी भी आपको उनकी फ़िक्र है। और और ज़्यादा आपको भी सैटिस्फैक्शन अंदर से फ़ील नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मज़ा तब आता है जब उनको खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से उनको नतीजा मिले, उनको वो चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये कर्मा इफ़ेक्ट करेगा? यस, पहले तो मैं ये कहूँगा ये इफ़ेक्ट करेगा और सबसे पहले उनको गिल्ट फ़ील होगा। एज़ अ ह्यूमन हमारे अंदर कुदरती तौर पे ये अंदर मैकेनिज़्म रखा हुआ है खुदा की तरफ से कि हम किसी के साथ बुरा करें तो हमें गिल्ट फ़ील होता है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखें और क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज़ देखें, तो उसमें वो अपने आप को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसलिए ये क्राइम किया क्योंकि मैं यू नो ये वो इंसान बुरा था या वो अपने क्राइम को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनके ऊपर गिल्ट का असर ना हो, क्योंकि गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान के ऊपर असर करता है, चाहे वो जैसा भी हो। हाँ, अगर उसके ऊपर असर नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स वो नॉर्मल इंसान नहीं है। वो कोई साइकोपैथ है या उसके साथ कोई मेंटली प्रॉब्लम है अगर उसको कोई गिल्ट फ़ील नहीं हो रहा है। लेकिन एज़ अ नॉर्मल इंसान हर किसी को गिल्ट फ़ील होता है। तो जब आपका पार्टनर आपको चीट करता है तो सबसे पहले उनके साथ साइकोलॉजिकली बुरा होता है और साइकोलॉजिकली बुरा इस तरह से होता है कि उनके ऊपर गिल्ट का अटैक होता है। वो खुश नहीं रह पाते, वो हर टाइम अंदर से उनको ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया और यही फ़ीलिंग जब बढ़ती है तो फिर और भी नताइज निकलते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि वो गिल्ट फ़ील करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दे कैन्ट ट्रस्ट एनीबॉडी। वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते ज़िंदगी भर, क्योंकि जो खुद चीट करता है वो पूरी दुनिया को चीटर समझेगा, ठीक है? और वो उसका पार्टनर चाहे जितना भी लॉयल हो, वो कभी खुश नहीं रह सकता और इसीलिए चीटर्स के अक्सर रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? वो आपके साथ चीट करके किसी और के पास रिलेशनशिप में जाएँगे लेकिन उसका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो पर्सन कितना लॉयल हो, अच्छा हो, क्योंकि इस पर्सन में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो क्योंकि ये हर किसी को उसी चीटर की नज़र से देखता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसों के रिलेशनशिप भी ज़्यादा लंबे नहीं चलते, हमेशा डिवोर्सेज़ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि इनके अंदर प्रॉब्लम होती है और ये इस बात को डिनाई करते रहते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको गिल्ट फ़ील होगा। सेकंड कि ये खुश नहीं रह पाएँगे क्योंकि ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको हर क्योंकि जब जो इंसान खुद चोर हो, उसको हर बंदा चोर नज़र आएगा, ठीक है? वही बात है, जो खुद चीटर है, उसको हर बंदा चीटर नज़र आएगा, तो वो किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, ये सिनिक बन जाते हैं। सिनिक से मुराद ये है जो हर किसी पे शक करता हो, जो हर किसी को नेगेटिव लाइट से देखता हो। सिनिक एक वो इंसान होता है जो पूरी दुनिया को इस नज़र से देखता है कि दुनिया तो है ही गंदी और दुनिया में सब कुछ ईवल है और कोई भी अच्छा नहीं है। क्योंकि एक इंसान चीट कर रहा है और वो खुद इस तरह का है, तो वो पूरी दुनिया को इस तरह से देखता है और अकॉर्डिंग टू सर्वेज़ सिनिक अगर किसी में सिनिक्स की टेंडेंसीज़ ज़्यादा हैं, तो सक्सेस रेशियो उसका बहुत कम हो जाता है। क्योंकि एक पर्सन ने पहले से ही अज़्यूम कर लिया कि दुनिया बुरी है, दुनिया में सिर्फ़ रिश्वत चलती है या दुनिया में सिर्फ़ नेपोटिज़्म चलता है या दुनिया में सिर्फ़ तरफ़दारी चलती है, यू नो
बायसनेस चलती है, रेसिज्म चलता है, जिसने पहले ये सब चीज़ें अस्यूम कर ली अपने दिमाग में, वो किस तरह तरक्की करेगा ज़िंदगी में? वो तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है कि सब वो कभी मेहनत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा चीटिंग ही हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल माइंड का बच्चा कहेगा कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दूँगा, मैं मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो मेरी मेहनत पे डिपेंडेंट है। लेकिन साइनिक बंदा क्या सोचता है कि दुनिया है ही बुरी, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, अगर मेरे ताल्लुकात होंगे तो शायद मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए, मेरे ताल्लुकात नहीं होंगे तो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए जो पहले से अस्यूम कर लेता है कि पूरी दुनिया बुरी है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो पहले ही सीढ़ी पे हार मान जाता है। सो कर्मा किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है? अब आप सोचिए एक चीटर के दिमाग के साथ कि एक तो वो गिल्ट में है, दूसरा वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तीसरा वो सिनिक है और चौथा वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर ही आदत है। सो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपको छोड़ के जाता है या जो आपको चीट करता है, प्रॉब्लम उसके अंदर लाया करती है, ठीक है? और आपको ये सोच के खुश होना चाहिए कि वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएँ, वो हमेशा इसी तरह बर्बाद रहेंगे, खुआर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं जाना, उन्होंने खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को परफेक्ट समझ के आपको ठुकरा दिया और खुद को चेंज नहीं किया। आपके पास ये टाइम था, आपने वीडियोज़ देखी, बुक्स पढ़ी, आप चेंज हो गए, आप बेटर हो गए, और वही इंसान बेटर बनता है ज़िंदगी में जो गौर करता है अपने ऊपर कि क्या चीज़ है मेरे अंदर ख़राब है जो मुझे ठीक करनी है। ऐसा पर्सन जिसको ये दिमाग में हो कि मैं परफेक्ट हूँ, अगर मैं किसी के साथ चीट भी कर रही हूँ तो क्या हुआ, मैं तो परफेक्ट हूँ, वो कभी खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा और लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान उठाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस तरह कर्मा वर्क करता है साइकोलॉजिकली चीटर के माइंड के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।